सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 ओके, एज चैप्टर हमारा 3 है तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे ला दिया। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना कोई देर किए हुए। यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि नीचे ना विद्वानों निरूपण કર્યા वगैर जણાવો कि તેઓ क्या चरण में आवશે। हमारी बात समझो। सबसे पहले हमारे पास समझ लो जो भुज होता है, भुज भुज, अच्छा वो हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों को काम आएगा। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष, एक्स सॉरी भुज यानी वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, ठीक है। और जो कोटि है, कोटि, ये जो कोटि होगा हमारे पास वो होगा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। अब हमारे पास क्या बोला है कि क्या चरण में आपसे हमें वो बता रहे हैं, मतलब कौन से चरण में ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो देखो भुज कितना दिया 5 और कोटि कितना दिया -3, मतलब बोल सकते हैं -3 और कोमा 5, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स की कीमत हमेशा पहले आती है और वाई की कीमत हमेशा पीछे आती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं, क्वाड्रेंट ये वाला। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास प्लस एक्स की कीमत होती है, यहाँ माइनस एक्स की, और यहाँ प्लस वाई की, और यहाँ पे माइनस वाई। अब देखो यहाँ पहले चरण में हमारे पास जो पहला चरण है ना, उसमें देखिए हमारे पास दोनों प्लस है तो दोनों प्लस रहेगा हमारा। सेकंड में ये दूसरा होता है हमारे पास, इसमें क्या पहला माइनस है और दूसरा प्लस है तो माइनस प्लस होगा। तीसरे में दोनों ही माइनस है और चौथे में आ गया हमारे पास प्लस माइनस, बिकॉज एक्स प्लस में तो एक्स की कीमत पहले रखी जाती है और वाई की बाद में। तो ये चरण है हमारे पास, पहले दूसरे तीसरा और चौथे, ये चौथा चरण है हमारा और ये हमारे पास तीसरा चरण है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ पे है, माइनस प्लस हमारे पास दूसरे चरण में है, तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बराबर। अपने गुजराती में द्वितीय भी लिखते हैं, गुजराती में रहता है हमारे पास द्वितीय, ओके। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हर बार यही काम आने वाला है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। चलो अब देखो, तो अब हमारे पास इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फर्स्ट वाला था हमारे पास, सेकंड में बोला हमारे पास कोटि -5 है और भुज -5 है, मतलब दोनों ही माइनस में है, दोनों माइनस है तो किसमें आएगा हमारे पास तीसरे चरण में, तो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, तीसरा, ठीक है, तीसरा चरण आ जाएगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में क्या दिया है कोटि -5 है और भुज 3 है, तो मतलब हमारे पास क्या दिया कोटि माइनस की दी है और यहाँ पे जो भुज वो तो बोल सकते हैं हमारे पास कि वाई की कीमत माइनस है और एक्स की कीमत 3 है, ठीक है। हमारे पास एक्स की कीमत 3 है, एक्स की कीमत 3 और यहाँ पे दिया -5, मतलब ये प्लस रहेगा ये माइनस, तो प्लस माइनस किसमें है, प्लस माइनस चौथे चरण में, तो यहाँ पे आ जाएगा चतुर्थ, ओके। हिंदी में बोलते हैं चौथा चरण, ठीक है। चौथे की बात करते हैं तो चौथे में क्या दिया हमारे पास भुज 5, 6 और कोटि +3, तो हमारे पास दोनों प्लस में, तो हमारे पास दोनों प्लस कहाँ पे है फर्स्ट वाले में, तो ये प्रथम, गुजराती में प्रथम बोलते हैं, बराबर। हिंदी में अपने पहला लिख सकते हैं या फिर प्रथम, आपका आंसर, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हमें निकालना है वो आपको देखना है कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब ये चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी प्लस माइनस वगैरह कीमत होती है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से हमें करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले में क्या लिखा है पहले उसे समझते हैं। लिखा है नीचेना बिंदुओं क्या चरण में अथवा क्या अक्ष पर आवेला है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मतलब है क्या बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए ना, ये हमारे पास बिंदु, इनको बताना है कि ये कौन सी अक्ष पे या फिर कौन से हमारे पास चरण में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास चरण पास समझ लेते हैं। अपने को ध्यान रखना है हमेशा ये प्लस का एक्स होता है और इसके अपोजिट साइड माइनस का एक्स होता है, ऊपर प्लस का वाई और नीचे माइनस का वाई। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट चरण कैसे बताना, देखो हमारे पास पहला चरण तो ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इनको पता है, इनको साइन से बताना है, साइन का मतलब क्या प्लस माइनस वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो तो याद रखना कि हमारे पास सबसे पहले एक्स रखा जाता है, तो एक्स होता है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पहली वाली संख्या और वाई होता है हमारे पास दूसरी वाली संख्या, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो देखो एक्स हमारे पास प्लस में है तो पहली वाली संख्या प्लस होगी और वाई हमारे पास प्लस में है तो वाई हमारे पास मतलब दूसरी संख्या भी प्लस होगी।
सेकंड में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पहली कीमत माइनस की, मतलब माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। सेम यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए माइनस दोनों ही आएंगे, और यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस 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 माइनस। ठीक है, ये तो आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने प्लस माइनस ये सब निकाला है। अब तो दूसरे का हमारे पास पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट। अब फर्स्ट में क्या लिखा है, जैसे 4 और -1 है तो 4 की मतलब 4 का कोई साइन नहीं हो तो प्लस का है, तो 4 और -1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और -1। यहाँ पे पहली कीमत प्लस होगी और दूसरी माइनस होगी, तो प्लस माइनस कहाँ पे है, प्लस माइनस चौथे चरण में है। ठीक है, तो एज इट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चतुर्थ। चतुर्थ लिख देते हैं, चतुर्थ। ठीक है, आपने चौथा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा चरण मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चौथा चरण, चौथा। ठीक है, तो आई होप पहला वाला आ गया होगा। सेकंड वाले पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, सेकंड में दिया है 2 और 0, 2,0। तो देखो पहली संख्या भी प्लस है, दूसरी वाली प्लस है, लेकिन ध्यान रखना कि पहली संख्या 2 है और प्लस का 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया क्योंकि वो x की कीमत है, तो प्लस का 2 यहाँ पे आ गया और 0 आया, तो 0 हमारे पास बीच में ही होता है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो ये अक्ष कौन सा बन रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बन रही है तो x है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो x अक्ष आएगा, x अक्ष। ठीक है, हिंदी में भी हम x अक्ष ही लिखेंगे, x अक्ष। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में क्या दिया हमारे पास, तीसरे वाला पॉइंट है 2 और ,2, 2,2। ठीक है, ,2। अब यहाँ पे दोनों ही प्लस है, तो दोनों प्लस किस में आते हैं, पहले में आते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रथम, प्रथम ऐसे गुजराती है ना, सॉरी, प्रथम चरण। ठीक है, चरण। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास प्रथम चरण वगैरह किस तरीके से आ रहा है, मैं किस प्रकार से आंसर निकाल रहा हूँ। चौथे वाले पॉइंट में हमारे पास क्या दिया है, -3 और -6 दिया है, -3, -6। अब -3 -6 देखो दोनों माइनस के, तो हमारे पास तीसरा आएगा। ठीक है ना, तीसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड वाले के आंसर निकाले। अब बात करेंगे थर्ड वाले में, तो थर्ड में हमारे पास पहला दिया गया, उसे समझ लेते हैं। सो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया उसे समझते हैं। लिखा है कि बिंदु 0 - अज्ञात क्या किरण पर आवेल छे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें 0 और -11 है, तो 0 तो हमेशा बीच में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है मूल बिंदु पर, उद्गम बिंदु बोलते हैं जिसे हम। 0 यहाँ पे -11 बोला है, तो -11 माइनस की कीमत है, तो माइनस की कीमत नीचे होगी y वाली कीमत। ठीक है, दूसरी कीमत y वाली है, तो y वाली माइनस की कीमत नीचे वाली होती है, तो 0 और y है ना, तो किरण बोला है तो हमारे पास लिखेंगे OY'। ठीक है, इसे हम OY' भी लिख सकते हैं, किरण, किरण। ठीक है, तो हम भी है ना गुजराती में, हमें हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे किरण लिखूंगा मैं, किरण, किरण। बाकी ये O' तो यही रहेगा, Y', किरण। ओके, देखो हमारा आंसर भी दिया होगा, देखो तीसरे में पहला दिया है OY'। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो वहाँ पे O-Y भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरे में बोलते हैं, दूसरे में क्या दिया समझते हैं। तो दूसरे में लिखा है हमारे पास कि m 0 से छोटा है, m 0 से छोटा है मतलब वो पहली कीमत माइनस की हो जाएगी, हाँ, और n 0 से बड़ा है तो मतलब दूसरी कीमत क्या होगी, प्लस की। तो ऐसे हमारे पास माइनस प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस कहाँ पे आएगा, सेकंड वाले में आएगा, तो इसका आंसर आएगा दूसरा, दूसरा। ठीक है, दूसरा। तो हमारे पास तीसरे के दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे के दूसरे में देखो द्वितीय लिखा है। ठीक है, दूसरा अपने गुजराती में लिखना है तो आप द्वितीय लिख दो, लिखना है तो। ठीक है, द्वितीय इस प्रकार से, अरे सॉरी, द्वितीय। ओके, अब चौथे की बात करते हैं। सो आई होप मालूम पड़ गया वो तीसरे का पहला और दूसरा कैसे निकाला। चौथे में लिखा है हमारे पास कि याम समतल में कोई पण बिंदु दर्शावा उपयोग में लेवाती समक्षितिज अने शिरोलंब रेखाओना नाम जणावो। तो जो अपने पास है ना समक्षितिज, समक्षितिज એટલે मतलब एक्स वाली मतलब आड़ी लाइन। ठीक है, और शिरोलंब का मतलब सीधी लाइन। तो हमारे पास एक तो एक्स अक्ष है और दूसरी वाई अक्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चौथे का पहला है ना, चौथे का पहले में हमारे पास एक्स अक्ष, अक्ष, ठीक है, कॉमा वाई अक्ष। बस हमारे यही आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, चौथे का पहले में लिखा ही होगा, देखो एक्स अक्ष अने वाई अक्ष। अने बात करते हैं सेकंड वाले में, तो चौथे के दूसरे में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। चौथे के दूसरे में लिखा है कि एक्स अक्ष अने वाई अक्ष द्वारा बनता संतलना दरेक भागने શું કહે છે, तो अपना है ना चरण कहवाय, बरोबर, चरण कहवाय। तो यहाँ पे या तो चरण बोलते हैं, ठीक है, गुजराती में भी चरण ही बोलते, मतलब हिंदी में भी चरण बोलते हैं, चरण। ठीक है, अने पाद कहवाय, पाद। ठीक है, तो अपने क्या ना यहाँ पे चरण हिंदी में भी बोलते हैं और गुजराती में भी बोलते हैं, तो एज सिमिलर, ये कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं पांचवे की। तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। आई होप मालूम पड़ गया कोई चार तक क्वेश्चन किस प्रकार से हमने किए। मैं इसे रफ करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में लिखा है हमारे पास जो a बराबर 5, b बराबर -5 यानी c बराबर -3 यानी d बराबर 3 होए तो a माइनस b कॉमा c माइनस d એ क्या ચરણનું બિંદુ છે। जो બહુ ઈઝી છે આપણા પાસે। ક્વેશ્ચનમાં लिखेલું છે a माइनस b ઓકે અને કોમા c માઇનસ d બરાબર। તો આપણા પાસે ને a ની કિંમત શું છે? a ની કિંમત છે આપણા પાસે 5, તો અહીંયા લખીએ 5 માઇનસ b ની કિંમત 5 છે। જો 2 મિનિટ अपने पास b है ना b, हाँ तो b की कीमत -5 है। तो देखो हमने ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि देखो कभी भी दो साइन एक साथ नहीं होते, तो इसी वजह से हमें ब्रैकेट के अंदर बाहर रखने पड़ते हैं। कॉमा लगाएंगे वापस से और c की कीमत -3 है तो -3 लिखेंगे, फिर माइनस क्योंकि फॉर्मूले वाला है तो, और d की कीमत क्या दी है? d की कीमत भी दी है +3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो करना कैसे है, यहाँ पे 5 ये माइनस +5 हो जाएगा कॉमा, और यहाँ पे दोनों माइनस के तो माइनस का 6 हो जाएगा डायरेक्टली। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 10 कॉमा माइनस का 6। ओके, इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएंगे। अब 10 माइनस 6 मतलब ये पहली कीमत प्लस की और दूसरी माइनस की है, तो प्लस माइनस होता है चौथे चरण में, प्लस माइनस होता है चौथे चरण में। तो हमारे पास जो पांचवे का आंसर होगा ना, यहाँ पे आएगा चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ चरण में। छठे का आंसर हमारे पास, छठे का नहीं सॉरी पांचवे का ना, देखो चतुर्थ आंसर आ गया, ठीक है, चौथे चरण में आ जाएगा। अब छठे की बात करता हूँ, तो छठे में क्या लिखा है हमारे पास कि जो 2x - 3 कॉमा y + 3 तथा x + 7 कॉमा 7y - 2y - 2 એ સમાન बिंदु हुए तो x અને y ની કિંમત શોધો। जो बहुत इजी है अपना पास। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2x - 3 जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 2x - 3 कॉमा दूसरी कीमत दी गई हमारे पास y + 3। ओके, अब ये दोनों बराबर बताएं, बराबर क्यों? देखो आप लिखा है हमारे पास समान बिंदु हुए। दूसरी दी है x + 7 और यहाँ पे दिया है 2y - 2, ठीक है। अब देखो पहली कीमत x के बराबर होगा तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे x पर थी, तो x की कीमत ले लो, तो 2x - 3 बराबर यहाँ से x + 7, x आगे ले जाओ तो 2x - x बराबर 7 तो था ही, ये 3 भी पीछे आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो x की कीमत यहाँ पे मिलेगी 10 मिलेगी। देखो 2x में से x गया तो एक x बचा और इन दोनों को जोड़ दिया तो 10 आ गया। ये x की कीमत आ गई। अब लिखेंगे y पर थी, जस्ट वेट एक बार सही से बना देता हूँ, y पर थी। अब देखो y पर थी तो हमारे पास क्या y की कीमत, तो ये y + 3 जस्ट वेट, y + 3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2y - 2। पहले हम क्या करते हैं, 2y को इधर ले लेते हैं तो y माइनस ये 2y हो जाएगा अन बराबर ये -2 तो पहले से था ही, ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2 में से अगर मैं ये एक y को घटाऊंगा तो माइनस का 1y आ जाएगा और बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो y की कीमत आएगी वो आएगी प्लस का 5, ठीक है। तो x की कीमत हमारे पास 10 और y की 5 है, ये x की कीमत 10 और y की 5, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए, जस्ट वेट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में हमारे पास क्या लिखा है, जो इसे भी मुझे रफ करना पड़ेगा बिकॉज स्पेस नहीं बची हमारे पास। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, अब बात करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या दिया है, 7 में लिखा है कि पहले में हमारे पास कि किरण OY' અને किरण OX થી सीमित प्रदेशનું કેવું ચરણ છે। जो सबसे पहले समझना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ अलग कलर से, येलो कलर से। देखो सबसे पहले हमारे पास किरण OY', तो OY' हमेशा क्या होता है, नीचे वाली ये वाली किरण होगी, ये वाली, जस्ट वेट, ये वाली किरण होगी ये, ओके, ये किरण होगी, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया।
और सेकंड में लिखा हमारे पास ओ एक्स, ओ एक्स से मतलब ये वाला है हमारे पास, तो इसके बीच में कौन सा चरण आ रहा है हमारे पास, चौथा। तो हमारे पास इसका जो पहला आंसर है ना, पहला आंसर चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ, ठीक है। अब मैं हिंदी में बोलते चौथा चरण, चौथा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया है सेकंड वाले में, तो लिखा 8,8 અને -8 અને +8 ने जोड़ती रेखा क्या अक्ष ने समांतर हो छे। जो सब इसके लिए तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चलो ग्राफ बनाते हैं फटाक से। इसे मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि ये मैं अभी थोड़ा काम का नहीं है, क्योंकि मुझे ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। वैसे बताना इजी है लेकिन फिर भी मैं बना के बता रहा हूँ आपको, देखो। ओके चलिए, तो मैं 2 का गैप ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे -2, -4, -6 और -8, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये +2, +4, +6, चलो प्लस ले देते हैं, यहाँ +8। अब 8 तक बहुत है हमारे पास। अब यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4, -6 और -8, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का x अक्ष है और ये माइनस का x अक्ष है। ये हमारे पास माइनस का y अक्ष है और ऊपर प्लस का y अक्ष है। चलो, तो ये 2, 4, 6 और 8। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे दिया है पहले वाले में कि 8,8 मतलब x की कीमत भी 8 है और y की कीमत 8 है, दोनों प्लस में है। तो प्लस की कीमत 8 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की कीमत 8 है। तो लगभग हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। देखो, ये x की कीमत 8 हो गई और ये y की कीमत 8 हो गई, ठीक है। दोनों प्लस की है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिंदु ले लिया, ठीक है। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, -8 और 8 है, ठीक है ना। -8 कहाँ पे हमारे पास, -8 ये रहा और प्लस का 8 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम इधर। अब दोनों को मैच कर देंगे आपस में, तो यहाँ से हमारी जो लाइन यहाँ जा रही है इस तरीके से। अब हम देखेंगे हमारे पास उसमें बोला है कि कौन सी किरण के समांतर है, तो हमें कौन सी किरण समांतर दिख रही है, एक्स वाली। तो यहाँ का जो आंसर होगा ना हमारे पास, यहाँ दूसरे का आंसर होगा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। हमारे पास हिंदी में आंसर होगा वही एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। या फिर एक्स अक्ष के भी लिख सकते हैं हम, एक्स अक्ष के समांतर होगी। बस इतना सा काम करना है हमें। तो यहाँ पे देखो लिखा ही होगा एक्स अक्ष, ठीक है। सो हमारा 7वां क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आ गया हो। 8वें की बात कर लेते हैं। सो 8वें में हमारे पास क्या लिखा है कि पहले में याम समतलना यामाक्षो बच्चे ना खूणानु माप કેટલું હોય છે। तो जो अपने पास टोटल जो माप होता है ना, टोटल हमारे पास कंप्लीट एंगल, या अपने बोलो पूर्ण एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण का, वो होता है हमें 360 होता है, ठीक है। इसके 4 भाग है। अगर मैं यहाँ पे 4 से भी भाग देता हूँ ना, तो 4 नंबर 36 और 0 में लिख गया। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक एंगल का माप कितना निकला, 90 डिग्री निकला, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले का आंसर आएगा वो आएगा 90 अंश, 90 अंश, जो पहले का आंसर। सेकंड में लिखा है कि जो बिंदु A0 અને કિરણ OX ડેશ પર આવેલ હોય તો A ધન संख्या 6 किरण चकासो, मतलब बस संख्या बता दो। तो एग्जाम हमारे पास क्या दिया है, A और 0 दिया है हमारे पास। जो सेकंड वाले में दिया है, मैं इसे रफ कर देता हूं। यहाँ पे दिया है A,0। अब देखो एग्जाम में ऐसे जो क्वाड्रेंट था हमारा, उसको हम ले लेते हैं ऊपर। ओके चलिए, सो ध्यान देते हैं हमारे पास। अब ए वो है और यहाँ पे ओ एक्स डैश है। अब समझना ओ एक्स डैश का मतलब, देखो एक्स डैश यानी माइनस का एक्स, ठीक है। तो ओ यहाँ पे और एक्स डैश मतलब इधर वाला है। तो ये वाली लाइन है, ये वाली मैं इसे हाईलाइट करता हूँ वापस से, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली कीमत होती है वो कौन सी होती है, एक्स बोला ना माइनस की है, तो हमारे पास पहली कीमत माइनस की होगी, तो माइनस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा ना वो माइनस आएगा, मतलब इसे हम लिखेंगे ऋण, ऋण, ठीक है। ऋण होगा हमारे पास का आंसर, जो ऋण संख्या, ठीक है। केवी रीते जो समझना, वापस से बोल रहा हूं एक बार। हमारे पास यहाँ पे A,0 दिया है, तो हमें 0 से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो A निकालना है। तो जो A संख्या है ना, वो x की कीमत है, वो x की कीमत है, और x हमारे पास माइनस में है यहाँ पे, तो आंसर भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को, चैनल को मतलब चैनल को लाइक
और ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में अगर आपकी जो डिमांड होगी मैं जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट जल्दी है आप कमेंट करते रहना, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँगा और फटाफट आपके लिए आंसर मतलब बोल सकते हो सॉल्यूशन बनाते रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।